नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत अच्छे ही होंगे और जन्माष्टमी का पर्व बहुत अच्छे से आप लोगों ने मनाया होगा, मना रहे होंगे। हम लोग कंटिन्यू रखते हैं हमारी कक्षा को, जो हमारा टॉपिक पिछले 2 दिन से चल रहा है वही आज हम कंटिन्यू करेंगे और उससे आज हम फिनिश करते हैं। देखिए, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, वो टॉपिक जो हमारा था वो क्या था? प्रीपोजिशन। हम लोगों ने बात करी थी कल कौन से टॉपिक को लेकर के? प्रीपोजिशन को लेकर के। कल भी हमने इसी पर बात किया, परसों भी हमने इसी पर बात किया। जो पहली कक्षा थी ये मुझे आशा है आप लोगों ने अवश्य देखी होगी, और वो क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का एक्चुअली अर्थ होता क्या है। प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होता है स्थान। मतलब कि ये वो शब्द हैं जो कि किसी संज्ञा के पहले लग करके उसके स्थान को निश्चित करते हैं या संज्ञा को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कनेक्ट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। हमने काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस आपस में उनके डिफरेंसेस पर बात करी थी कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, एट और इन में क्या क्या डिफरेंस है, अमंग, बिटवीन, ऑफ, इस तरह के कुछ शब्दों पर आपने डिस्कशन किया था। आज हम शुरू करते हैं डिस्कशन हमारा किस शब्द को लेकर के? ओवर एंड अबव। देखो, ओवर एंड अबव ये दोनों ही शब्द का हिंदी में अर्थ जो है वो क्या होता है? ऊपर। ऊपर के अर्थ में हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ हिंदी में सेम है। जैसा मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि हम लोग प्रेपोजिशन को कैसे पढ़ते हैं, हिंदी के अर्थ के अनुसार आप उसे पढ़ते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रेपोजिशन का जो अर्थ है वही दूसरी प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। ठीक है ना? और ऐसा ही यहां पर भी है। ओवर मतलब भी ऊपर है और अबव का मतलब भी ऊपर है। तो लेट्स चेक इट आउट कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, ओवर जो शब्द है ये भी ऊपर को दिखाता है, लेकिन इसमें ऊपर क्या होना चाहिए? वर्टिकली जो है, इस तरह से वर्टिकली अगर कोई चीज ऊपर है तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओवर शब्द का। कैसे? वर्टिकली अपवर्ड्स होनी चाहिए, या हाइट में कोई चीज ऊपर है, वो मूवमेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों स्थितियां। वो कांटेक्ट में भी हो सकती हैं और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकती है। ठीक है? कांटेक्ट का मतलब टच होना। कोई संज्ञा यदि इस प्रकार से है जो वर्टिकली मतलब हाइट में ऊपर है, तो उसके लिए ओवर लगा देंगे हम, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, वो चीज गतिशील भी हो सकती है, वो चीज स्थिर भी हो सकती है, वो किसी चीज के दूसरी संज्ञा के टच में भी हो सकती है और टच में नहीं भी हो सकती है। तो ओवर का प्रयोग आप इन सभी स्थितियों में कर सकते हैं। जैसे देखो, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स। ठीक है? अब ये एक व्यक्ति है और ये यहां पर क्लाउड्स हैं, तो ये इसके वर्टिकली ऊपर है। ठीक है? ये इसके क्या है? वर्टिकली ऊपर हैं, और इसीलिए मैंने यहां पर किसे लिख दिया? ओवर शब्द को लिखा। आप कहें मेरे सर के ऊपर पंखा है, सर के ऊपर पंखा है ऊपर। ठीक है ना? तो अब ये व्यक्ति है और ये यहां पर एक फैन लग रहा है, तो ये फैन इसके क्या है? वर्टिकली ऊपर है। टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, मगर ये इसके वर्टिकली ऊपर है, तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? ओवर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है? तो द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। फिर देखिए ओवर, ठीक है, ये जो है ये हम लोगों के टाउन्स बने हुए हैं, ये हमारे घर बने हुए हैं, और यहाँ पर ये हमारा एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ये इसके क्या हो गया? वर्टिकली अपवर्ड्स है ये। इसलिए आप टाउन के क्या कर रहे हैं? ओवर द टाउन, आप इस तरह से इसमें लिख रहे हैं एरोप्लेन को। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है? दिस इज अ रिवर, और इस रिवर के ऊपर यदि हम यहां से ये ब्रिज बना दें तो ये ब्रिज नदी के क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। ठीक है? तो क्या लिख देंगे? ओवर लिख देंगे। द कार रेन ओवर द स्नेक। ओवर, देखिए हमने क्या कहा? टच भी कर सकता है और पूरी तरह से ढक लेना। ओवर के लिए आप एक चीज और लिख सकते हैं, यदि कोई चीज पूरी तरह से ढक लेती है,
उस अर्थ में भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, ओवर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी तरह से कवर कर लिया। अब पूरी तरह से कवर करने में वो आपकी जो संज्ञा है वो टच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इस केस में तो टच होगा। द कार रेन ओवर द स्नेक, अगर कोई कार है वो सांप के ऊपर से गुजर रही है तो वो ऑब्वियसली उसको टच करेगा, लेकिन वो सांप को पूरा कवर कर लिया उसने, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, ओवर शब्द का प्रयोग कर लिया। ठीक है ना। तो ये ओवर शब्द जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, इसका प्रयोग किया जाता है हमेशा ऊपर के अर्थ में, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए ये ऊपर कब होगा, जब वो पूरी तरह से ढक लेता है या उसको टच नहीं कर रहा है। जैसे ही जम्प्ड ओवर द वॉल, ठीक है, ये हमारी दीवार है, कोई इस पर से कूद रहा है तो ये इसको वर्टिकली अपवर्ड कूदेगा, राइट। और ये जो व्यक्ति कूदा है ये इसको टच भी नहीं कर रहा है, तो ये ओवर आपने लगाना है। फैन का उदाहरण मैंने दिया ही था आपको, फैन इज ओवर माई हेड। ठीक है। अब ओवर शब्द जो है वो केवल प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओवर शब्द को आप एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और संज्ञा की तरह भी होता है। गेम के अंदर जो आप बॉलिंग करते हैं उसमें ना फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, तो वो ओवर नाउन कहला रहा है वहां पर। ठीक है। तो देखो एडवर्ब की तरह कैसे यूज हो रहा है, ही इज नोन द वर्ल्ड ओवर, वह पूरे विश्व में विख्यात है, तो ये आपका एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे के अर्थ में। एवरीथिंग इज ओवर, एंडेड, सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ ओवर एंड के होने में, खत्म होने के अर्थ में एवरीथिंग इज ओवर, तो ये ओवर शब्द एवरीथिंग को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये ओवर क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव बन गया। सो ओवर इज अ प्रेपोजिशन बट ओवर कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव और नाउन। नाउन का एक ही जगह उदाहरण मैंने आपको दिया है, गेम में जब हम खेलते हैं ही इज थ्रोइंग द फर्स्ट ओवर, तो ओवर वहां पर आपका क्या है, आपका संज्ञा की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो शब्द ओवर ऊपर के अर्थ में प्रयोग लिया जाएगा, लेकिन ऊपर कैसा होना चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, हाइट में ऊपर होना चाहिए, तब आप इसका प्रयोग करते हो। संज्ञा जो है वो कांटेक्ट में हो सकती है, नहीं हो सकती, मूवमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई स्थिति इसमें निश्चित नहीं है। दोनों स्थिति में आप ओवर का प्रयोग करेंगे जब वर्टिकली अपवर्ड होगा। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, अबव के बारे में, कि अबव क्या काम करता है। अगर ओवर वर्टिकल अपवर्ड को बता रहा है तो अबव क्या करेगा, देखिए अबव क्या करता है। अबव जो है वो क्या करेगा, ओवर शब्द आपको वर्टिकल अपवर्ड्स दे रहा था, ये आपको हॉरिजॉन्टल अपवर्ड देगा। यदि कोई भी चीज इस तरीके से फैली हुई और ऊपर है, फैली हुई ऊपर है, तो हम उसके साथ में किसे लगाते हैं, शब्द अबव को। तो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड होना चाहिए। इसमें क्या होगा, ये लेवल को शो करता है। ठीक है। और संज्ञा का इसमें कांटेक्ट नहीं होता है, टच नहीं होती है संज्ञा। द रिवर वॉज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, मान लीजिए कि ये हमारा एक डेंजर मार्क है और ये हमारी रिवर है, और जैसे ही वाटर जो है वो इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये डेंजर मार्क को इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और ये देखो फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है, अबव शब्द लगाओगे। एक लेवल है, लेवल के लिए भी आप किसको लगा रहे हो, अबव को लगा रहे हो। तो फैला हुआ है और लेवल को शो कर रहा है, तो आपने वहां क्या लगा दिया, अबव। द काइट रोज अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स देखेंगे आप तो क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। जितनी भी पतंगे हैं वो बादलों से ऊपर उठ रही हैं, तो बादलों से ऊपर मतलब क्या हो गया, लेवल। बादल एक लेवल है, उससे ऊपर जा रही हैं, हायर देन। आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हायर देन के अर्थ में भी इस्तेमाल हो सकता है, हायर देन, तो ये क्या हो गया, अबव शब्द का प्रयोग कर लिया। ही गॉट मार्क्स अबव 60%, उसे 60% से अधिक, अगेन लेवल, एक हायर देन की हम बात कर रहे हैं। ही इज अबव द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, दिस इज द पॉवर्टी लाइन, आपने सुना होगा BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो हमने बिलो की जगह क्या कर दिया, APL, अबव पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन जो है वो क्या है दोस्तों, एक लिमिट है, गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड एक लिमिट है कि ये लिमिट के नीचे यदि कोई आएगा तो वो बिलो है, और इस लिमिट के ऊपर जाएगा तो क्या है, अबव है। सो लिमिट मींस लेवल, लेवल मींस अबव। ठीक है। अबव शब्द भी आपको 2-3 तरीके से प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे ओवर का प्रयोग आपने पढ़ा है, वैसे ही अबव भी है। आपने एडवर्ब में इसे देखा था, सी अबव, ऊपर देखो। फ्लॉज इन द अबव इंटरप्रिटेशन,
अबव मतलब ऊपर दिए गए अनुवाद में, ऊपर दिए गए इंटरप्रिटेशन के अंदर कमियां, ऊपर हम कहते हैं ना उपरोक्त के अनुसार, जो आपने ऊपर लिखा है उपरोक्त के अनुसार, वो ऊपर के अर्थ में यहां पर अबव शब्द आ रहा है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इंटरप्रिटेशन। शन बोले तो क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो क्या कहलाता है? विशेषण। फॉर इंस्ट्रक्शंस रेफर टू द अबाउ, यहां पर देखिए अबाउ के साथ में यहां संज्ञा लिखी तो एडजेक्टिव था, लेकिन यहां फॉर इंस्ट्रक्शंस रेफर टू द अबाउ, ठीक है, जो ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस है, फॉर इंस्ट्रक्शंस रेफर टू द अबाउ, यहां पर अबाउ शब्द क्या काम कर रहा है? संज्ञा का। तो अबाउ शब्द एडवर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां पर भी अबव शब्द जो है उसके बाद में कोई स्थान नहीं दिया गया है, यहां पर भी अबव के बाद कोई स्थान नहीं दिया गया है, या कोई संज्ञा नहीं दी गई है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये अबव एडवर्ब है और ये अबव नाउन है? यहां तो हमने कर दिया संज्ञा आ रही है इसलिए एडजेक्टिव है। यहां तरीका क्या है? ये क्या आ रहा है? द क्या होता है? एक डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर के बाद आपको सामान्यतया क्या मिलती है? संज्ञा मिलती है। सो अबव यहां पर क्या हो गया? नाउन हो गया। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच इतना आसान है पहचानना, आप बड़े आसानी से इसमें पूरे से पूरे नंबर ला सकते हैं। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है आप लोगों को, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज दी गई है वो किसे क्वालिफाई करती है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट 30 आउट ऑफ 30। आपको कोई रोक नहीं सकता है 30 में से 30 नंबर लाने के लिए, लेकिन परिभाषाएं क्लियर होना चाहिए। और अगर आप लैंग्वेज 2 में हैं तो भी लैंग्वेज 1 का बेसिक आपको चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज 2 इट्स फॉर एडवांस, वो एडवांस इंग्लिश पूछ रहा है आपसे। ये बेसिक पूछ रहा है, बेसिक आप लोगों को कठिन लगता है, एडवांस आपको इजी लगता है, क्योंकि बेसिक आप लोग पढ़े हुए नहीं हैं या हमने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा है, इसलिए हमें इसका कोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सेकंड इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश कौन सा अच्छा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि लैंग्वेज सेकंड को चुनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फर्स्ट चुनिए, आप दोनों में से कुछ भी चुनिए, लेकिन दोनों को कंपेयर करिए। मैंने कंपैरिजन आपको पहले वीडियो में दिया था, जिसने वो नहीं देखा है प्लीज़ उसे देख लें एंड देन डिसाइड कि आपको किस तरफ जाना है। कोर्स कम लैंग्वेज 2 का है, जल्दी याद लैंग्वेज 2 हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज 2 में सबसे बड़ी चीज़ है अनुवाद की आवश्यकता होगी, और लैंग्वेज 1 में अनुवाद कहीं पर भी नहीं चाहिए, और यही आपकी जीत की ओर आपको ले जाता है, क्योंकि यहां पर ट्रांसलेशन नहीं चाहिए और आपकी वोकैबुलरी कमजोर है। ठीक है, चलिए खैर, तो ये अबाउ शब्द भी आपने देख लिया, ऊपर के अर्थ में है। तो अबव और ओवर में खास बात क्या हो गई? ओवर वर्टिकली अपवर्ड्स को दिखाता है, लेवल की बात नहीं करता है। अबव हॉरिजॉन्टली चलता है, और लेकिन ये किसकी बात करता है? लेवल की बात करता है, हायर देन की बात करता है। क्लियर? सारे उदाहरण देख लिए आपने। ओवर शब्द भी एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह यूज हो रहा था, यहां पर ये शब्द भी आपके एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन की तरह यूज हो रहा है। एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बात करते हैं। अगला डिफरेंस हम बात करते हैं। देखिए ऊपर के ही अर्थ में दो और प्रेपोजिशन है, ऑन है, अपॉन है। ऑन टू और अपॉन का मतलब एक ही होता है, कई जगह पर आपको ऑन टू मिलेगा, ऑन टू भी अपॉन का ही काम करता है, लेकिन इनके हिंदी अर्थ जो हैं वो क्या होते हैं? ऊपर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखिए ऑन, फॉर द थिंग्स आर इन रेस्ट एंड इन टच, कॉन्टेक्ट में होना चाहिए संज्ञा। आपने एक बुक ली, टेबल के ऊपर रख दी, तो बुक जैसे ही टेबल पर गई वो उसके कांटेक्ट में आ गई और इज इन रेस्ट, तो आप क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे। अभी हमने कहा था आपको कि पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो आपने वहां ओवर माय हेड का प्रयोग किया, लेकिन अगर मैं फैन को अपने सर पर रखकर ले जा रहा हूं तो मैं क्या लगा दूंगा? वो मेरे कांटेक्ट में है, रेस्ट में है, तो मैं क्या लगा दूंगा? ऑन। जैसे ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल, ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल, सो ये आपने ऑन शब्द का प्रयोग कर लिया। शी वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच, वह बेंच पर बैठी थी। बैठना, चेयर होता है तो इन लग जाता है, बेंच स्टूल होता है तो हम किसे लगाते हैं? ऑन को। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, जैसा मैंने कहा था आई एम कैरिंग फैन ऑन माई हेड, वैसा ही सूटकेस, तो ऑन क्योंकि रेस्ट में है और कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, अब ऑन शब्द जो है वो दो रोल और प्ले करता है, किसके? एडजेक्टिव के और एडवर्ब के।
कैसे? द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। आप जो करते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो हम कहते हैं जो स्विच है वो ऑन है। ऑन है मतलब ये स्विच ऑन है, उसकी स्थिति को बता रहा है पोजीशन। पोजीशन जो है वो क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। फिर यहां पर देखें, ऑन आपने एडवर्ब में भी देखा था। When the bus stopped, he got on. जब बस रुकी वह ऊपर चढ़ गया। ऑन के बाद में कोई स्थान सूचक शब्द नहीं है। ऑन स्वयं किसका काम कर रहा है? स्थान का। तो ये ऑन जो है वो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। क्लियर विद दिस? याद रखिए, एक शब्द कई रोल प्ले कर रहा है। हालांकि आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाता है रीट में, आपको ज्यादातर पूछा जाएगा नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, लेकिन इनमें ऐसे शब्द होंगे जो बड़ा आसानी से आप पहचान लेते हैं। ये इतने गहराई से शब्द ऑन क्या है, अपॉन किसका काम कर रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दीज ऑल क्वेश्चंस, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। इसके बारे में आप चिंता ना करें, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर सेक ऑफ व्हाट, ताकि अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए और यदि आपके अंग्रेजी विषय है, लाइक इफ यू आर रिलेटेड विद इंग्लिश लिटरेचर और समथिंग एल्स, तो आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जब जाते हैं तो दे आस्क यू सच डीप क्वेश्चंस। ठीक है, अपॉन की बात करें या ऑन टू की बात करें, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों सेम जगह पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर थिंग्स इन मोशन, मोशन गतिशील, मोशन का मतलब है गतिशील। तो जब कोई संज्ञा गतिशील अवस्था में आती है किसी चीज के ऊपर, तो हम क्या लगाते हैं? अपॉन लगाते हैं। द लाइन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, प्रे जिसे जानकारी नहीं है, प्रे मतलब होता है शिकार। स्प्रैंग, स्प्रैंग का अर्थ होता है उछलना। ठीक है, जंप। द लाइन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, शेर शिकार पर उछला, गतिशील अवस्था में होगा अपॉन। ही जम्प्ड ऑन टू द एलिफेंट, अपॉन की जगह मैंने यहाँ आपको ऑन टू दे दिया, वह एलिफेंट पर कूदा, चढ़ने के लिए, उस पर बैठने के लिए जंप किया उसने, तो ही जम्प्ड ऑन टू द एलिफेंट, ऑन टू इज सेम अपॉन। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल पर कूदी। तो मोशन में है, कांटेक्ट में है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? अपॉन। तो चार शब्द हो गए ऊपर के अर्थ में, ओवर, अबाव, ऑन और अपॉन। चारों शब्द का डिफरेंस याद रखिए। ओवर ऊपर है लेकिन वर्टिकली ऊपर जा रहा है, अबव लेवल के बारे में बात कर रहा है, ऑन कॉन्टैक्ट में है, रेस्ट में है, अपॉन मोशन में है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर। अगला देखो, अंडर और बिलो। बीनीथ जो है वो बिना किसी कंडीशन के अंडर का सिनोनिम है, अंडर की जगह पर आप बीनीथ भी लिख सकते हैं। अंडर जो है ये ऑपोजिट है, अंडर जो है ये ऑपोजिट है किसका? ओवर का। ओवर क्या था? वर्टिकली अपवर्ड, अंडर क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसा ही बिलो जो है वो ऑपोजिट है किसका? अबव का। अबव क्या था? लेवल, हायर देन। बिलो क्या है? लेस देन। समझ गए? ये दोनों में अंतर है। तो अंडर क्या है? वर्टिकली डाउन। कोई भी चीज वर्टिकली जब डाउन जा रही है तो हम क्या कहेंगे? अंडर। जैसे शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, तो अगर ये हमारा पेड़ है और वो यहाँ पर बैठी है तो हम क्या कहेंगे? ये वर्टिकली डाउन आया, वर्टिकली डाउन आ गया तो ये क्या बन गया? आपका अंडर बन गया। ठीक है, जैसे द कैट हिड इटसेल्फ बीनीथ द टेबल। राइट, अब हमारे पास में ये जो है दोस्तों, ये क्या हो गई? हमारी एक टेबल, और यहाँ पर हम लोगों ने इस कैट को बिठा रखा है, तो ये इसके नीचे है, तो ये क्या है? वर्टिकली डाउन। वर्टिकली डाउन हो गई तो आपने इसके साथ में किस शब्द का प्रयोग कर लिया? अंडर शब्द का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो अंडर बीनीथ एक ही है, मैंने इसलिए दोनों का आपको उदाहरण दिया है। अब अंडर शब्द आपको दो रोल और प्ले करके दे रहा है, दो जगह और इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। द अंडर पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के नीचे वाले जो पार्ट्स हैं अंडर पार्ट्स, मशीन के अंदर वाले जो पार्ट्स हैं, तो ये अंडर जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? पार्ट को। पार्ट क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, तो संज्ञा को क्वालिफाई करने वाले शब्द जो है वो क्या बन जाते हैं? विशेषण। देखिए, जब अंडर स्थान के बारे में बात करता है तो वह एडवर्ब और प्रेपोजिशन हो सकता है, मगर यदि उसने अपना अर्थ बदल लिया है तो वह एडजेक्टिव में चला गया। He jump into the water and see how long can you stay under.
यहाँ स्थान की बात कर रहा है, पानी में कूदो और देखो तुम अंदर कितना रह सकते हो। तो क्या यहाँ अंडर के बाद में और कोई स्थान है? नहीं, अंडर स्वयं यहाँ पर किसका काम कर रहा है? स्थान का काम कर रहा है। अंडर स्वयं यहाँ किसका काम कर रहा है? स्थान का काम कर रहा है। और इसीलिए ये शब्द यहाँ पर क्या बन गया आप लोगों का? क्रिया विशेषण। ओके, बिलो जैसा हमने कहा था, तो ये हॉरिजॉन्टली डाउन की बात करता है, लोअर देन या लेस देन की बात करता है। से कम, हिंदी में हम बात करें तो क्या हो जाएगा ये? से कम। जैसे अबव था से ज्यादा, बिलो है से कम। द रिवर वॉज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क, जैसा आपने देखा था अभी नदी को थोड़ी देर पहले, नदी जो थी वो खतरे के निशान से ऊपर थी, अब हमारी नदी जो है वो खतरे के निशान से क्या है? नीचे है। तो ये आपकी फैली हुई नदी हो गई, ये आपका लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टली डाउन हो गई है। इफ यू सिक्योर मार्क्स बिलो 60%, 60% से कम, बिलो, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर टीचर्स जॉब। आप ही के लिए लिखा है, अगर आप 60% से कम नंबर लाते हैं तो आप शिक्षक की नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका बिलो, जो लेस देन को दिखा रहा है। फिर देखो यहाँ, माई फादर इज बिलो 70, 70 इज योर लिमिट, 70 आपका लिमिट हो गया, उससे नीचे है, ठीक है। हिज इनकम इज बिलो ₹5,000 अ मंथ, 5,000 एक लिमिट हो गया, उससे नीचे है। लेस देन, लेस देन के संदर्भ में है ये, बिलो 70, बिलो 5,000, ठीक है। बिलो एडवर्ब का काम भी करता है। द टेनेंट्स लिव बिलो, किराएदार, टेनेंट्स का मतलब क्या होता है? किराएदार, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? टेनेंट्स कहलाते हैं। किराएदार नीचे रहते हैं, तो यहाँ पर बिलो शब्द किसके अर्थ में आ रहा है? नीचे के अर्थ में आ रहा है। और क्या बिलो के बाद में कोई संज्ञा दी है? नहीं दी, तो बिलो क्या बन गया? एडवर्ब, ठीक है। बिलो या कोई दूसरे शब्द, जो शब्द एडवर्ब और प्रीपोजिशन में कॉमन थे, उन सभी के कुछ उदाहरण मैं आपको एडवर्ब के समय दिया था, और वही चीज़ मैं यहाँ पर फिर से दे रहा हूँ ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको कि हाँ, बिलो हमने वहाँ पढ़ा था, अंडर वहाँ पढ़ा था, वो यहाँ पर भी है, और कैसे वो एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। सो अंडर और बिलो, beneath और अंडर इज द सेम थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दीज टू। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, अगला जो है वो क्या है? बिहाइंड एंड आफ्टर। वैसे तो यूं बिहाइंड शब्द की बात करें और आफ्टर की बात करें तो दोनों में बहुत ही अंतर हमें दिखता है। बिहाइंड जो है वो पीछे का अर्थ देता है, और आफ्टर शब्द जो है वो क्या कहता है आप लोगों को? आफ्टर शब्द कहता है बाद में। खास तौर से आफ्टर शब्द का प्रयोग आप लोग समय के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन हमने यहाँ पर अगर इन्हें साथ लिखा है, इसका मतलब ये दोनों एक ही वस्तु के लिए या एक ही एक्शन के लिए प्रयोग लिए जा रहे हैं। बिहाइंड मतलब भी जो है उसको हिंदी में कहते हैं तो क्या होता है? बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, और आफ्टर जो शब्द है वो बाद को दिखाता है, बाद में दिखाता है। अब आफ्टर बाद के लिए दो जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। एक इसका जगह हो गया समय, समय के लिए भी बाद होता है 2 बजे बाद, आफ्टर 2 PM। और एक क्या होता है? क्रम, क्रम भी बाद होता है। मेरे बाद आए तुम, वह उसके बाद बैठा है, ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, ये बाद, इट इज शोइंग द सीक्वेंस, क्रम दिखा रहा है। तो अभी हम यहाँ जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा कंसर्न जो है वो क्या है? क्रम है। समय तो एवरीबडी नोज, क्रम की हम बात कर रहे हैं। तो बिहाइंड की बात करें, बिहाइंड किसके लिए? एट और टूवर्ड्स द बैक ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के पीछे या पीछे की तरफ के लिए हम क्या लगाते हैं? बिहाइंड। और ये किसको शो करता है? पोजीशन को। सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना है, इट शोज द पोजीशन। भाई दिस इज अ ट्री एंड शी इज द गर्ल। अब देखो यहां पर ये क्या है? समथिंग के पीछे, पीछे, तो ये इसकी स्थिति को दिखा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं पेड़ है, पेड़ के पीछे अगर गर्ल छुपी हुई है तो इसकी पोजीशन को दिखा रहा है, और यहां पर हमें इसके लिए क्या शब्द लगाना पड़ेगा? बिहाइंड शब्द को लगाना पड़ेगा। तो बिहाइंड इज दिस, किसी चीज के पीछे, दैट शी इज शोइंग यू द पोजीशन, राइट। माय डॉटर वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे छुप रही थी। ही हैज नॉट लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, वो उसके पीछे कुछ भी नहीं छोड़ के गया। अब पीछे का मतलब
वो चला गया, उसकी पोजीशन खत्म हो गई, लेकिन उसकी पोजीशन के बाद में जो उसके पास रहना चाहिए पैसा वगैरह कुछ भी उसके घर वालों के लिए, वो कुछ भी छोड़ के नहीं गया है। दे वर स्टक बिहाइंड अ लार्ज ट्रक, ट्रक समथिंग उसके पीछे फंस गए वो लोग। द टीम इंडिया वॉज 2 रन्स बिहाइंड टू विन द वर्ल्ड कप। पोजीशन दिखा रहा है, वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको पहले पोजीशन पर आने के लिए क्या करना होगा, 2 रन से पीछे है, पीछे पोजीशन, दे आर शोइंग द पोजीशन। अ वुंडेड टाइगर वॉज फाउंड बिहाइंड द बुश, एक घायल जो टाइगर है वो झाड़ियों के पीछे, पोजीशन समथिंग के पीछे मिला है। ठीक है, तो बिहाइंड शब्द जो है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पीछे के बारे में बात करता है। ये स्थान के साथ सामान्यतया लिया जाता है और यह शब्द जो है ये आपकी पोजीशन को डिफाइन करता है। बिहाइंड एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, माई वॉच इज रनिंग बिहाइंड, मेरी घड़ी पीछे चल रही है, मतलब जो समय है, टाइम है, उससे पीछे, तो पोजीशन को दिखा रहा है। अगर आपकी घड़ी में 10 बज रहा है, मेरी घड़ी में 9:45 बज रहा है, तो माई वॉच इज रनिंग बिहाइंड, ये पोजीशन है मेरी घड़ी का कि वो पीछे चल रही है। व्हेन ही डाइड ही लेफ्ट मच अनफिनिश्ड वर्क बिहाइंड, जब वह मरा तो खूब सारा अनफिनिश्ड वर्क उसके पीछे छोड़ गया। इसके साथ में कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ही शब्द बिहाइंड जो हैं ये किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का। ठीक है, एडवर्ब में आपने पढ़ा था इन्हें, तो ये बिहाइंड शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सो बिहाइंड आपको पता होना चाहिए बिहाइंड बना कैसे है, आप इसको समझ लेंगे तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगा। बी का मतलब क्या होता है, होना। हिंड मतलब क्या होता है, बाधा। तो कोई बाधा के साथ होना। अभी मेरे को ये देखने में परेशानी हो रही है क्योंकि मेरे देखने में ये मेरी क्या है, बाधा है, तो बी हाइंड। हाइंड से ही आप बनाते हैं हिंडरेंस। हिंडरेंस का मतलब भी यही होता है, बाधा, ऑब्स्टेकल। ठीक है, हिंडरेंस, तो हिंडर शब्द हिंडर है पूरा, उसी से हिंड्रेंस बनाते हैं हमने, इसमें से HIND हिंड लिया तो इन मतलब बाधा बन गया, तो बिहाइंड ऐसा हमने इसको एसोसिएट किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं कि आफ्टर का प्रयोग कैसे किया जाता है। आफ्टर, अब आफ्टर टाइम के सेंस में भी आता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर लेटर देन समथिंग और समवन। ठीक है, समय के रूप में भी आ सकता है, क्रम के रूप में भी आ सकता है। सेंस ऑफ ऑर्डर लाइक फर्स्ट, लास्ट इत्यादि। समय के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्रम के अर्थ में। जब क्रम में कोई पीछे है, अगर स्थान के पीछे है तो बिहाइंड, और सीक्वेंस में जब कोई पीछे है तो आपको क्या लगाना होता है, आफ्टर शब्द आपको इस्तेमाल करना होगा। तो लेटर देन समथिंग और समवन, या ऑर्डर, जैसा ऑर्डर क्रम होता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये। द पुलिस वर रनिंग आफ्टर थीव्स, ये हमारे हो गए हैं थीव्स और ये हो गई है हमारी पुलिस, ये इनके पीछे भाग रहे हैं। तो पहले कौन है, ये, और सेकंड नंबर पर कौन है, ये। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है। ऑर्डर का मतलब क्रम दिखा रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, पुलिस रनिंग आफ्टर थीव्स। ठीक है, ग्रीफ कम्स आफ्टर हैप्पीनेस, दुख जो है वो सुख के बाद आता है। क्रम, पहले सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। तो ये जो चीज़ चल रही है, जीवन में हमेशा सुख आ रहा है। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा सुख आ रहा है तो मान के चलो कुछ दुख आने वाला है, क्योंकि ये एक साइकिल है। और बहुत ज़्यादा दुख अगर जीवन में चल रहा है तो तुरंत मान लीजिए अब घड़ी आ गई है फिर से हंसने की। तो दैट इज व्हाट, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब दुख, कम्स आफ्टर हैप्पीनेस। शी वॉज सिटिंग आफ्टर मी, ये मैं बैठा हूँ और ये वो बैठा है, तो मेरे से पीछे हो गया, मैं पहले बैठा हूँ, वो सेकंड पोजीशन पर बैठा है, तो हमने इसको दिखाने के लिए लिख दिया आफ्टर। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे पहले आता है, ट्यूसडे बाद में, क्रम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर शब्द जो है वो इस तरह से यूज किया जा रहा है, किसकी तरह, आपको क्रम बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर शब्द और किन तरह से इस्तेमाल होता है, इट कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, और कंजंक्शन में भी आपने आफ्टर शब्द को पढ़ा था। आई मेट अगेन द डे आफ्टर, मैं उससे दोबारा मिला, डे आफ्टर, आज मिला हूं। ठीक है, फिर वापस कल मिला हूं, तो ये डे आफ्टर मतलब कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, टुमारो के लिए लिखा है हमने डे आफ्टर। 2 hours आफ्टर दैट,
उसके 2 घंटे बाद, ये फिर आफ्टर यहाँ पर आ गया आपका, ये आफ्टर आ गया, ये एडवर्ब है, ये आफ्टर भी क्या है, एडवर्ब की तरह यूज में लिया जा रहा है। क्या बता रहा है आपको, यूं देखा जाए तो समय के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, लेकिन समय में भी क्या है, लेटर देन, उसके 2 घंटे बाद मैं उससे मिला, 2 आवर्स आफ्टर दैट। और आफ्टर कंजंक्शन है, ही रिटर्न्ड आफ्टर 50 years had passed। एक वाक्य आपका ये रहा, 50 years had passed। दूसरा, वह लौटा 50 साल गुजरने के बाद, दैट इज आफ्टर, यूज्ड एज कंजंक्शन। हिंदी में आप कहते हैं इसे योजक शब्द। ओके, बिहाइंड एंड आफ्टर, याद रखिए बिहाइंड और आफ्टर। तो बिहाइंड जो है वो प्रयोग में लिया जाता है स्थान के साथ में पोजीशन को दिखाने के लिए, आफ्टर लिखेंगे क्रम के लिए। समय में भी देखेंगे तो क्रम ही दिखेगा आपको, लेटर देन 2 o'clock, 2 बजे के बाद, तो क्रम हो गया आपका। यहाँ पर भी देखो एडवर्ब में क्रम, 2 घंटे के बाद या कल, अगले दिन, तो आज के बाद, लेकिन ये वापस समय को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इसके साथ में समय नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों एडवर्ब हैं। और इनके साथ में आप देखिए यहाँ पर या तो समय या संज्ञा आ रही है, इसीलिए ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगला डिफरेंस देखो, बिसाइड और बिसाइड्स। बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें केवल एक एस का ही अंतर होता है, बाकी स्पेलिंग करीबन सेम है इनका, केवल एक एस इसको डिफरेंट कर देता है और इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बिसाइड का अर्थ जो है, हिंदी में बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है के पास, बाय द साइड ऑफ कह लीजिए, आउटसाइड, बाय द साइड ऑफ, आउटसाइड कह लीजिए, किसी के नज़दीक, क्लोज टू कह लीजिए, नेक्स्ट टू के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने पप्पा के पास बैठ जाओ। कि मान लीजिए पप्पा यहाँ बैठे हैं, यहाँ जगह खाली है, तो उस बच्चे को क्या कहा गया है, भाई यहाँ बैठो, तो ये पास में हो गया। योर शर्ट इज बिसाइड द क्लोजेट, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक अलमारी है और ये मेरी शर्ट यहाँ पर पड़ी, तो मैं क्या कहूँगा, बिसाइड द क्लोजेट, अलमारी, क्लोजेट। ठीक है, बिसाइड्स क्या होता है, बिसाइड्स 2 रोल में प्ले करता है, यह जोड़ता भी है और अलग भी करता है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना, एडिशन जो है इसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो बिसाइड्स दोनों काम करता है। बिसाइड्स रामायण आई हैव गीता, रामायण के अलावा मेरे पास गीता भी है, तो यहाँ पर बिसाइड्स किस रोल में है, इन एडिशन टू के रोल में, जोड़ रहा है। भाई मान लीजिए मैंने कहा बिसाइड्स ब्लू पेन आई हैव रेड पेन, तो मेरे पास में कितने पेन हो गए, 2 पेन हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहा बिसाइड्स ग्रीन यू कैन गिव मी एनी, मतलब आपको हरा पेन मुझे नहीं देना है, उसके अलावा कोई सा भी दे दो, तो ये हरा छोड़ दिया, तो बिसाइड्स छोड़ने के अर्थ में आ रहा है। बिसाइड्स हिंदी आई नाउ इंग्लिश एंड मराठी, मुझे हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी आता है और थोड़ा थोड़ा मराठी भी आता है। सो बिसाइड्स के अलावा, एवरीबडी वेंट ऑन पिकनिक बिसाइड्स मी। अब देखो यहाँ पर बिसाइड्स का अर्थ बदल गया, यहाँ बिसाइड्स क्या कह रहा है, हर एक व्यक्ति पिकनिक पर गया मेरे अलावा, तो मतलब मुझे छोड़कर, बिसाइड्स मी। तो यहां पर बिसाइड्स जो शब्द है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय या के बजाय, समझ गए। तो बिसाइड्स 2 काम कर रहा है, जोड़ने का भी कर रहा है और अलग करने का भी कर रहा है, छोड़ करके जिसे हम कहते हैं। बिसाइड्स और क्या काम कर सकता है, देखो, आई डू नॉट थिंक गोइंग फॉर अ वॉक इज अ गुड आइडिया, मुझे नहीं लगता कि बाहर जाना एक अच्छा आइडिया। अब बहुत से लोग इसे क्या बोलते हैं, आइडिया, है ना। आप जब इसको बोलते हैं आइडिया, ये ई ए जो है दोस्तों, ये ई ए जो है ये क्या कर देता है, ई ए, ये ई ए आप लोगों को मिला करके दे देता है कि आप इस ई ए को या बना दें, जबकि ये ई ए जो है ये साउंड किसका देता है, ई का, डिफ्थोंग है, ये डिफ्थोंग है। फोनेटिक्स पढ़ेंगे हम आगे जाके, लेकिन आइडिया दे रहा हूँ। तो इसीलिए ये जो शब्द है इसका उच्चारण आपको ऐसा करना होता है, इट इज नॉट आइडिया, इट इज आइडिया। I've got an idea, आइडिया, ई द के साथ जुड़ गया और ये अ रहा, तो ये जो है ये डिफ्थोंग बनता है आपका, ठीक है, आइडिया।
और इस पर स्ट्रेस रहता है ड पर। खैर स्ट्रेस तो आप लोगों के कोर्स में है नहीं, फोनेटिक्स पर फोकस करें आप लोग। तो चारण इज नॉट आइडिया, इट इज आइडिया, ठीक है। आई डू नॉट थिंक गोइंग फॉर अ वॉक इज गुड आइडिया, इट इज क्वाइट कोल्ड एंड बिसाइड्स इट इज गेटिंग लेट। यहां पर बिसाइड्स जो है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। बड़ी आसान सी पहचान है, बिसाइड्स एडवर्ब है इसकी। जब भी बिसाइड एडवर्ब होगा इसके पहले और बाद में कॉमा आता है। जब भी बिसाइड्स एडवर्ब की तरह प्रयोग लिया जा रहा है तो इसके पहले और बाद में क्या लगाया जाएगा, कॉमा लगाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि बाहर जाना एक अच्छा आइडिया है, बहुत ठंड भी है और उसके अलावा उसके साथ साथ ही बहुत लेट भी हो चुका है। तो ये बिसाइड्स शब्द यहाँ क्या है, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। टू आइडेंटिफाई whether beside is an adverb or a preposition, it is very easy. If you find comma beside between two commas, तो ये beside क्या बन जाएगा, adverb बन जाएगा। ठीक है, इतना आसान है देखो besides को पहचानना कि besides के दोनों तरफ कॉमा है तो वो adverb बन जाता है। ठीक है, तो that is the difference between beside and besides. You know what you need to do is take a screenshot. Here we go with another preposition. Another preposition is what with and by. यूं देखा जाए with का प्रयोग आप के साथ के अर्थ में करते हैं। आई एम गोइंग विद हिम, आर यू कमिंग विद मी, विद के लिए। और बाय टाइम के साथ भी लगता है, बाय साधन के साथ भी हम लगाते हैं। लेकिन दोनों का आप प्रयोग देखोगे, दोनों के प्रयोग में एक छोटा सा अंतर है। जब हम पैसिव वॉइस में चले जाते हैं, बाय ज़्यादातर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाता है, विद का प्रयोग पैसिव वॉइस में हम कम करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां विद भी लग जाता है कभी कभी पैसिव वॉइस में, वही डिफरेंस हम बात करते हैं। देखो विद पैसिव में या एक्टिव में, दोनों जगह पर विद का प्रयोग है। ये विद किसके साथ लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगता है या वेपन। मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो द पेन इज माई इंस्ट्रूमेंट। अगर मुझे लिखना है मैं पेन से लिखता हूँ तो मुझे पेन के साथ में क्या लिखनी पड़ेगी, देखिए ही राइट्स विद पेंसिल, मुझे पेन या पेंसिल के साथ क्या लिखना पड़ेगा, विद, बिकॉज इट इज माई इंस्ट्रूमेंट। ये तो एक्टिव सेंटेंस है। बी केयरफुल विद दिस नाइफ, इस चाकू के साथ थोड़ा सावधान बचें व्हेन कटिंग ऑनियंस, जब आप प्याज काट रहे हों तब ये इस चाकू से थोड़ा सावधान रहें। तो अब जब आप चाकू से प्याज किससे काटेंगे, चाकू से ही काटेंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने क्या लगा दिया, नाइफ के साथ क्या लगा दिया, विद का प्रयोग आपने कर लिया। ये पैसिव वॉइस में देखो द वॉल इज कवर्ड विद पेंट, इसके साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है ये, विद पेंट। अब पेंट शब्द जो है उसके साथ मैंने विद क्यों लगाया, यूजुअली आप पैसिव में बाय का प्रयोग करते हैं, मैंने यहां विद क्यों लगाया, इसका एक्टिव जो है वो क्या है दोस्तों, पेंट कवर्स द वॉल। ठीक है, जब आप पैसिव करते हैं तो क्या बनाते हैं, वॉल प्रेजेंट सिंपल है, इज कवर्ड, हम यूजुअली किसे लगाते हैं, बाय को, कि बाय पेंट, राइट। जैसे आपने बाय किया गलत हो गया, क्यों, क्योंकि बाय शब्द का प्रयोग आप एजेंट के साथ करते हैं, डूअर के साथ करते हैं, मतलब जो कार्य करने वाला है उसके साथ बाय का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको ऐसा दिया जाता, वॉल इज कवर्ड बाय पेंटर, अगर मुझे पेंटर शब्द दिया जाता तो मैं प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करता, बाय, क्योंकि दीवार को कलर तो पेंटर ने किया है, लेकिन किससे, दीवार का इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, पेंट है, तो पेंट बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट टू वॉल। और इस स्थिति में इंस्ट्रूमेंट के साथ मुझे बाय न लगा करके, ये गलत हो गया, मुझे यहां बाय न लगा करके क्या लगाना पड़ा, द वॉल इज कवर्ड विद पेंट। समझ गए। तो विद एक्टिव या पैसिव इंस्ट्रूमेंट और वेपन के साथ में लगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। पैसिव में जहां पर अच्छे से कोई लेवल हो इंग्लिश में अगर पेपर का, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आजकल वैसे भी एग्जाम ज़्यादातर एक्सेप्शंस पूछते हैं, जनरल बेसिक्स जो है वो सभी जानते हैं, बट वी आर नॉट वेरी गुड एट एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस बहुत पूछे जाने लगे हैं आजकल एग्जाम में, सो टेक केयर। यहाँ बाय की जगह पर क्या लगेगा, विद लगेगा।
बाय कब लगाएंगे, जैसे ये भी पैसिव है, द स्नेक वॉज हिट बाय विवेक, विवेक ने स्नेक को हिट किया, विवेक आपका क्या है, डूअर है, बाय लगा दिया। ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ बाय हिज वाइफ, उसे उसकी पत्नी ने चाकू से मार दिया। पत्नी देखो एजेंट, बाय, चाकू आपका इंस्ट्रूमेंट, विद। एक ही सेंटेंस में दोनों यूज करके बताया आपको, इंस्ट्रूमेंट के साथ विद, एजेंट के साथ बाय। ही लिव्स बाय द लेक, बाय का एक और इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, नियर के अर्थ में, पास के अर्थ में। वह नदी के, झील के किनारे, झील के पास रहता है, बाय। ठीक है, बाय का प्रयोग यहां पर नजदीक के अर्थ में किया गया है। बाय का प्रयोग एडवर्ब के तौर पे भी होता है। एवरी आवर अ ट्रेन गोज बाय, हर घंटे यहां से एक ट्रेन गुजरती है, गुजरना, उस अर्थ में ये बाय आ रहा है। पुट समथिंग बाय फॉर हर ओल्ड एज, यहां बाय मतलब सेव करने, एडवांस में। पुट समथिंग बाय फॉर हर ए ओल्ड एज, उसके बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रख लो, तो बाय बचा कर रखने के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, मतलब एडवांस के अर्थ में हम बात कर रहे हैं। तो जब इस अर्थ में बाय आता है तो ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है, बाय यदि किसी व्यक्ति नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, वो अकेला आ रहा है, तो एडवर्ब है। यहां पर भी देखेंगे पुट समथिंग बाय, तो ये बाय शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है, पुट को। पुट क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। डेफिनेशन मेक्स एवरीथिंग क्लियर। इफ यू नो हाउ टू फाइंड अ वर्ड through definition in a sentence, you can identify any word in any sentence. परिभाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखिए, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों ही अर्थ। बिफोर आप देखें तो पहले के अर्थ में आता है, लेकिन यहां पर मैं उसका समय वाला अर्थ नहीं ले रहा हूं। यहाँ बिफोर शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सामने के अर्थ में। बिफोर यूज इन द सेंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ, बट विद लिविंग नाउन। तो बिफोर शब्द के साथ सामने के अर्थ में बिफोर के साथ ये कमी है कि यह केवल सजीव, यह केवल सजीव के साथ ही लगाया जा सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था बिफोर यू, आप सजीव है, तो मैंने बिफोर का इस्तेमाल किया था। जैसे द कल्प्रिट वॉज ब्रॉड बिफोर द जज, जज के सामने लाया गया, प्रेजेंस को दिखा रहा है ना। शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द टीचर, टीचर के सामने खड़ी थी, प्रेजेंस, उपस्थिति को दिखा रहा है। बिफोर शब्द एडवर्ब भी बनता है, आप जानते हैं। आया मैटर बिफोर, समय के अर्थ में जब चलते हैं तो ये बिफोर एडवर्ब बनेगा, इसके साथ में समय नहीं है तो ये एडवर्ब हो गया। शी हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली बिफोर, ये कंजंक्शन हो गया, कॉल्ड अप कंजंक्शन, ऑलरेडी टॉट है ये आपको। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ भी होता है के सामने, लेकिन इसके साथ खास बात क्या है, इन फ्रंट ऑफ को सजीव के साथ भी लगाया जा सकता है और निर्जीव के साथ भी लगाया जा सकता है। बिफोर कैन बी यूज्ड विद ओनली लिविंग, बट इन फ्रंट ऑफ कैन बी यूज्ड विद लिविंग और नॉन लिविंग। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मेरे घर के सामने, निर्जीव है। आई कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ क्राउड, सजीव, मैं भीड़ के सामने नहीं बोल सकता, मुझे डर लगता है। बहुत से लोगों का स्टेज फियर होता है, ठीक है, दे कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, तो क्राउड जो है उसके सामने उनके पैर धूजने लगते हैं, गला सूख जाता है, हम भूलने लगते हैं कि हमें क्या बोलना है। दैट इज व्हाट अ फियर ऑफ क्राउड, तो ये इन फ्रंट ऑफ आपने वहां लगा दिया। ठीक है, सो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला स्लाइड जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद का है। थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन अस एंड टू लर्न विद अस। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पूरा सुन तो लो यार, बाद में जाना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, एंड रेडी टू जॉइन अस ऑन आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, एंड इफ़ यू हैव iOS यू कैन सी देयर ऑल्सो अस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, प्रमोट करिए, एंड लेट अदर पीपल, लेट अदर स्टूडेंट ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दीज बेनिफिशियल क्लासेस। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।